नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 9 चैप्टर प्रकाश का 13वां भाग शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नेत्र दोष और उनके निराकरण के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हम पिछली बार दिए गए 2 प्रश्नों पर बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा था, नेत्र का रंग किस संरचना के कारण होता है। हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि हमारी आँखों का जो रंग है, नीला, काला या ब्राउन कलर की आँखें जो होती हैं, वो किसके कारण था? परितारिका यानी आइरिस के कारण था। तो इसका उत्तर भी आप यही देंगे कि नेत्र का रंग आइरिस के कारण होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो 1 नंबर का प्रश्न आता है। किस टाइप का प्रश्न है ये? 1 नंबर का प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान बताइए। निकट बिंदु यानी हमारे नेत्र के आगे वो न्यूनतम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, वो क्या था? अपना निकट बिंदु था। तो निकट बिंदु का मान कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो 25 सेंटीमीटर क्या होता है? स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो ये हमारे थे पिछली बार के 2 प्रश्न। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, नेत्र दोष और उनका निराकरण। आपके कोर्स में केवल लेंस और प्रकाश से संबंधित जो दोष हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ऐसे तो नेत्र के बहुत सारे दोष होते हैं, परंतु हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर लेंस और प्रकाश से संबंधित जो दोष हैं यानी दृष्टि दोष जो हैं, उनसे संबंधित चर्चा हमको करनी है। तो सबसे पहला जो दोष आता है हमारा, वो कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। निकट माने पास, दृष्टि मतलब दिखाई देना, दोष मतलब रोग। तो नाम से तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, पर ऐसा नहीं है। हम इसका बिल्कुल उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कि ऐसे नेत्र या ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उस दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको बस अपने को ये ध्यान रखना है कि जो नाम है उसके विपरीत कर देना है हमको, कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है और दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। उस दोष को ही हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक्चुअली इस दोष में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? बनना तो रेटिना पे चाहिए था, पर वो रेटिना के बजाय कहाँ बन जाता है? रेटिना के सामने, यानी रेटिना से पहले ही बन जाता है। यही इसका दोष है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर, तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रही स्पष्ट? क्योंकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों का निकट बिंदु जो होता है वो तो बिल्कुल सही होता है, परंतु जो दूर बिंदु होता है वो क्या हो जाता है? निकट आ जाता है। आप इस चित्र से समझिएगा कि मान लीजिए अनंत से प्रकाश आ रहा है। अनंत से मतलब दूर बिंदु, क्योंकि दूर बिंदु का मान कितना होता है? अनंत। तो अनंत से यदि प्रकाश आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब किसमें? निकट दृष्टि दोष के अंदर रेटिना से पहले बन जाएगा, क्योंकि रेटिना तो ये रही परत, इससे पहले ही ये प्रतिबिंब आई पर बन गया, जिसके कारण दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। पर यदि इस दूर की वस्तु को हम पास लेते आए तो हम देखते हैं कि उसका जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ आ गया? F बिंदु पर आ जाता है। यानी जो दूर बिंदु अनंत पर था, अब वो अनंत न रह के क्या हो गया? इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी F बिंदु पर वो खिसक आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? अनंत पर जब दूर बिंदु था तो वो अनंत की वस्तुएं देख पा रहा था, पर जब अनंत का दूर बिंदु खिसक कर पास आ गया तो वो व्यक्ति अनंत की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, पर उन वस्तुओं को यदि इस F बिंदु तक ला दिया जाए तो वो देख लेगा। क्यों? क्योंकि उसका दूर बिंदु खिसक कर यहाँ पर आ गया। ये निकट बिंदु नहीं है।
निकट बिंदु तो यहाँ है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यहाँ पर कहाँ है, ये 25 सेंटीमीटर पर क्या है, निकट बिंदु है। तो निकट बिंदु की वस्तुओं को तो वो आसानी से देख रहा था, परंतु अब दूर बिंदु भी क्या हो गया, उसका पास खिसक आया। हालांकि 25 सेंटीमीटर नहीं आया, 25 सेंटीमीटर से तो अधिक ही है, तो पर दूर बिंदु अनंत से पास आ गया। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनंत की चीज़ों को यदि यहाँ है तो वो देख सकता है। पर क्या ये संभव है कि हमेशा अनंत की चीज़ों को अपने पास लाके देख लिया जाए? नहीं संभव है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम फिर किसी न किसी प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पर उससे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दूर बिंदु निकट खिसक के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस निकट बिंदु से लेकर F बिंदु तक के मध्य की जो भी वस्तुएं होंगी उनको स्पष्ट रूप से देख पाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष। और वो किस कारण हुआ, क्योंकि दूर बिंदु उसका निकट आ गया। पर दूर बिंदु निकट आता क्यों है? वो इसलिए आता है क्योंकि जो लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या परिवर्तित हो जाती है, यानी उसकी फोकस दूरी कम हो गई। अब जब फोकस दूरी कम हो गई तो क्या होगा, आपने पढ़ी थी क्षमता लेंस की कि फोकस दूरी यदि कम है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक, यानी वो अधिक अपसारित और अधिक अभिसारित करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लेंस है इसकी फोकस दूरी कम होने से क्या हुआ, ये पास में ही यानी बहुत अधिक मुड़ जाएगा और जो वस्तुएं से आने वाला प्रकाश है वो इधर ही मिल जाएगा, यानी इधर ही प्रकाश क्या हो जाएगा, अभिसारित होकर एक दूसरे को काटेगा। तो निकट बिंदु से थोड़ा परे होकर ये यहाँ पर दूर बिंदु खिसक आएगा। यदि इस लेंस की क्षमता सही रहती, यानी फोकस दूरी अधिक होती, तो क्या होता, ये दूर जाके क्या करता, अपसारित, दूर जाके अपसारित, या दूर जाके क्या करता, अभिसारित। ये उत्तल लेंस है तो ये दूर जाके क्या करता, अभिसारित करता, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती इसकी, अधिक होती। समझ में आ गई या नहीं बात? तो दूर जाके अभिसारित करता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कम कोण पर मुड़ता, जिसके कारण अनंत की चीज को देख पा रहा था। पर अब उसका जो फोकस दूरी थी इस लेंस की वो क्या हो गई, कम। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों का जो दबाव होता है उस पर, कौन सी सिलियरी काय का जो दबाव है वो ऐसा पड़ता है कि लेंस की वक्रता परिवर्तित हो जाती है और परमानेंट परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। और कम होने के कारण दूर बिंदु खिसक के कहाँ आ गया, निकट आ जाता है या पास आ जाता है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर भी एक बार देख सकते हो कि हम किस प्रकार से लिखेंगे। आपके जब भी आता है तो आप सबसे पहले तो निकटदर्शी दोष के बारे में बताएंगे ये क्या है, फिर उसके कारण लिखेंगे क्यों होता है, और फिर उसका निवारण लिखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। कि इस दोष युक्त व्यक्ति को निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है और दूर बिंदु निकट आ जाता है। तो इसकी मुख्य बातें जो हैं वो हमको यहाँ पे लिखनी है। 3 बातें मुख्य थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब कारण, सबसे पहले नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना या वक्रता अधिक हो जाना। इसका मतलब कि वक्रता का मतलब अधिक गोल हो जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी बात, नेत्र गोलक जो है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। गोलक क्या होता है, ये पूरी जो संरचना है गोल, ये नेत्र गोलक है। तो ये क्या होगा, गोल की जगह हल्का सा कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाए, तो भी हमें ये वाला रोग हो जाता है या ये दोष हो जाता है। अब इसका निवारण हम कैसे करेंगे? निवारण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम जो चश्मा लगाते हैं वो अवतल लेंस का लगाते हैं। उचित क्षमता का हम डॉक्टर से चेक कराते हैं, डॉक्टर क्षमता निकालता है हमारे नेत्र के लिए अवतल लेंस किस क्षमता का होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम उचित क्षमता के अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये समझिएगा। आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस है, इस चित्र को बाद में देखना, पहले आप समझिए। अवतल लेंस जो होता है वो जब अनंत से, मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर, उससे सामांतरीय प्रकाश आएगा तो अवतल लेंस क्या करता है, अपसारित कर देता है। ठीक है, अब ये अपसारित किरणें तो मिलेंगी ही नहीं, तो इनको यदि पीछे मिलाया जाए तो ये क्या होता है, फोकस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है। हम ये पढ़ा था हम लोगों ने, तो वही कार्य यहाँ पर होगा। तो आप ये देखिए, ये जब फोकस बिंदु पे मिलती प्रतीत होंगी तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब इस आंख के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और फिर
इससे जो प्रकाश ये आता दिख रहा है, यानी ये फैल गई थी ना, ये क्या हो जाएंगी, फिर अधिक दूरी पर अभिसारित होंगी और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर प्राप्त होगा। आप इस चित्र में समझिएगा, ये दूर से आ रही हैं अनंत से प्रकाश की किरणें, ये सफ़ेद रंग की, ये जब इस लेंस पर आपतित होंगी तो ये क्या हो गई, अपसारित हो गई, यानी फैल गई। अब ये फैलने से इनको यदि पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस एफ बिंदु पे। ये एफ बिंदु कौन सा है, दूर बिंदु जो खिसक के पास आ गया है, वही ये दूर बिंदु है जो पास आ गया है एफ। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए, ये हमारी आँख का लेंस है, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो जब इस पे ये जो फैला हुआ प्रकाश है, इस पे से ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इधर दूर अभिसारित होंगी और रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाएंगी, क्योंकि अब ये जो प्रकाश किरणें हैं वो इधर से आती हुई आएंगी, क्योंकि ये यहाँ फैल गया। तो फैलने से क्या हो गया, दूरी बढ़ गई, तो जब वो अभिसारित होगा तो वो दूर जाके अभिसारित होगा, जिसके कारण रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करके इस रोग का निवारण कर सकते हैं। इसी तरह से अगला आता है हमारा, कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। नाम का बिल्कुल उल्टा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, पर ऐसा नहीं है। यहाँ दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। साथ ही यहाँ पर निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, ये निकट की वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ दिखाई देगा हमको, रेटिना के पीछे दिखाई देगा। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो वो हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो निकट बिंदु था, जहाँ से वस्तु स्पष्ट दिखनी चाहिए थी, यानी 25 सेंटीमीटर वाला जो बिंदु था, वो निकट से खिसक के कहाँ चला गया, एन पर चला गया। पहले एन डैश पर हुआ करता था जब 25 सेंटीमीटर था तो, पर अब कहाँ चला गया, एन डैश पे, सॉरी एन पर चला गया और एन पर जाके यानी वो दूर खिसक गया। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही तो निकट बिंदु दूर चला जाता है। यही ये रोग होता है जिसमें हमें क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस की जो पेशियां थी या जो सीलियरी इकाई थी उसमें खिंचाव के कारण ये लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, या ये कहना चाहिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो वो अधिक कोण पे यानी पास तो अभिसारित होगा ही नहीं, वो क्या होगा, दूर जाके क्या होगा, अभिसारित होगा। तो वही स्थिति इसमें आती है, यानी वस्तु यहाँ स्थित है एन डैश पर, ये इसकी एक्चुअल स्थिति है निकट बिंदु जिसको हम 25 सेंटीमीटर मानते हैं। तो यहाँ की वस्तु को वो कहाँ बना रहा है प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे नहीं देख पा रहा, पर यदि इसको दूर ले जाया जाए तो वो आसानी से देख लेता है, पर हम हमेशा तो दूर नहीं ले जा सकते। तो स्थिति क्या हुई कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इसके पीछे प्राप्त हो रहा है। अब इसी के कारण हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो दूर खिसक गया है, ये एन जो है वो क्या है, निकट बिंदु है जो दूर खिसक गया। अब इस एन पर यदि कोई वस्तु स्थित कर देते हैं तो वो प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होता है, रेटिना पे प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, यानी ये व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, पर एन से लेकर अनंत तक की जो भी वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट देख पाएगा। अब इस रोग से छुटकारा पाने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, पर पहले हम कारण देख लेते हैं कि ये रोग क्यों होता है। हमने बताया कि लेंस की क्या हो जाती है, फोकस दूरी क्या हो गई, अधिक हो जाती है। तो पहला कारण तो यही हो गया कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और दूसरा नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो सकता है। छोटा हो जाए तो भी ये स्थिति आती है। अब इसका निवारण हम किस तरह से करेंगे, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को अभिसारित करता है। हमारी आंख में भी कौन सा है, उत्तल लेंस है, वो भी अभिसारित कर रहा है। पर हो क्या रहा था, फोकस दूरी बढ़ जाने से ये क्या कर रहा था, दूर जाके कर रहा था अभिसारित। यानी जब फोकस दूरी बढ़ती है तो वो कम अभिसारित या अपसारित होता है प्रकाश, तो कम अभिसारित अपसारित होने में वो रेटिना के पीछे अभिसारित हो रहा था। पर यदि हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस का चश्मा लगा लेते हैं तो क्या होगा, ये जो प्रकाश आएगा कुछ तो यहाँ अभिसारित हो जाएगा, फिर जब इसमें आएगा तो और अधिक अभिसारित हो जाएगा, और फिर रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके दूरदृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। साथ में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इन दोनों को आजकल लेज़र टेक्निक के द्वारा भी दूर किया जाता है, जिसमें लेज़र द्वारा ऑपरेशन करा के हम लोग सही करा सकते हैं। तीसरा दोष हमारा आता है ज़रा दूरदृष्टिता या ज़रा दूरदर्शिता। किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं, दोनों ही नाम में से किसी भी नाम से एग्जाम में भी आ सकता है। तो ज़रा दूरदृष्टिता, इसमें क्या हुआ? इसमें व्यक्ति को दोनों ही प्रकार की प्रॉब्लम होती है, यानी वो निकट की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख सकता और दूर की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख पाता है। और ऐसा किस कारण होता है? उम्र बढ़ने पर, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस स्थिति में जो लेंस है या उसका लचीलापन जो होता है लेंस का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साथ में नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसी स्थिति होने पर हमें ज़रा दूरदृष्टि वाला रोग हो जाता है, यानी निकट का भी पास नहीं स्पष्ट नहीं दिखाई देगा और दूर का भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो दोनों ही प्रकार की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक ऐसा लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों ही प्रकार के लेंस हों, यानी अवतल और उत्तल, तभी हम इस रोग का निवारण कर सकते हैं। यहाँ पर जो चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह का होता है कि उसमें ऊपर वाला भाग जो होता है वो तो क्या होता है? दूर के लिए होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो किसके लिए होता है? निकट के लिए होता है। यानी दूर की वस्तु देखने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? अवतल का, और नीचे यानी पास की वस्तु देखने के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आजकल प्रोग्रेसिव भी चलते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे चश्मे हैं जिसमें एक ही के अंदर या तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चश्मे बनवाने पड़ते हैं व्यक्ति को, कि जब वो पास की चीज़ें पढ़ रहा है या तो दूसरा चश्मा लगाएगा, और जब वो दूर की देख रहा है तो वो दूसरा चश्मा लगाएगा। एक तरीका तो ये है। पर आजकल जो जिस तरह के चश्मे चलते हैं इनमें क्या होता है कि ऊपर वाला भाग जो है वो क्या कर देते हैं? दूर के लिए रखते हैं, यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं ऊपर वाले भाग में, और नीचे वाला भाग कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। तो इस तरह के चश्मे का इस्तेमाल करके भी इस दोष का निवारण किया जा सकता है। अगला दोष जो आता है वो क्या है? दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य यानी इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं पर जो भी चीज़ स्थित हैं वो दोनों एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकते। या तो वो ऊर्ध्वाधर स्थित चीज़ों को ही स्पष्ट देख पाएगा, या फिर वो क्षैतिज वाली वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है। आपने अपने जीवन काल में इस तरह की आंखें देखी होंगी, है ना? इस तरह की जो आंखें होती हैं वो दृष्टि वैषम्य दोषयुक्त नेत्र होते हैं। क्यों? अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो कॉर्निया की गोलाई होती है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। अगर कॉर्निया की गोलाई बदल जाती है तो नेत्र संरचना इस प्रकार की होती है, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इस दोष का जो निवारण है वो कौन से लेंस से किया जाएगा बताइए? बेलनाकार लेंस से। किससे किया जाता है? बेलनाकार लेंस से। और बेलनाकार लेंस जानते हो आप क्या होता है? हमने लेंस के प्रकार में पढ़ा था, बताइए कौन सा? समतलोत्तल, एक पढ़ा था समतलावतल। तो जिस तरह की हमें प्रॉब्लम होगी समतलोत्तल या समतलावतल लेंस का इस्तेमाल करके, या आप एक ही शब्द याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करके हम इस रोग का निवारण कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट जो रोग आता है वो कौन सा है? मोतियाबिंद। इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि हम जो अपने घरों में बड़े बूढ़े होते हैं या 50 साल की उम्र से अधिक के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर ये रोग देखा जाता है। इसमें जो लेंस होता है उसकी पारदर्शिता जो होती है वो कम होने लग जाती है। उसमें दूधिया दूधिया कुछ सब्सटेंस सा बनने लग जाता है, पदार्थ बनने लग जाता है, जिसके कारण नेत्र का जो लेंस है उसकी पारदर्शिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम क्यों हो गई? क्योंकि वो क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है। कारण क्या हुआ? लेंस की पारदर्शिता व लचीलापन कम होने के कारण ये प्रकाश का क्या करने लगता है? परावर्तन। और वैसे क्या हो रहा था? हमारी आंख में जो भी प्रकाश आता है वो प्रकाश अपवर्तित होता है और क्या होता है? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि लेंस पर जो प्रकाश टकरा रहा है उसमें से कुछ प्रकाश तो अंदर गया, पर कुछ प्रकाश वापस लौट जाता है, क्योंकि लेंस पारदर्शक नहीं रहता पूर्ण रूप से।
और वो जो दूधिया पदार्थ है, शुरुआत उसकी किस तरह से होती है, एक छोटे से वाइट डॉट के साथ होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और पूरे नेत्र में एक जाला बना लेता है। और ये स्थिति हो जाती है कि कई बार तो जब बहुत अधिक हो जाता है तो हमें अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता या फिर रोशनी में भी धुंधला दिखाई देता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह के नेत्र हैं जिसमें मोतियाबिंद पूर्ण रूप से हो चुका है। ये नॉर्मल आंख है जिसमें मोतियाबिंद बिल्कुल नहीं है, और यहाँ क्या, इसकी पूरी हिस्से पे क्या हो गया, सफ़ेद सफ़ेद बन जाता है, जिसके कारण धुंधला दिखाई देता है। और शुरुआत कैसे होती है, एक वाइट डॉट के साथ होती है, यानी शुरुआत में बीच में एक सफ़ेद डॉट दिखाई देता है। इस रोग का निवारण जो है वो किस तरह से किया जाता है? पहले के ज़माने में क्या होता था कि लेंस को ही निकाल दिया जाता था और व्यक्ति को पूरे टाइम काले और गहरे रंग का चश्मा पहने पे रहना पड़ता था। पर आजकल क्या है, ये लेंस निकालकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये तो प्राकृतिक लेंस है, इसको हटा देते हैं जब खराब हो जाता है तो, और इसकी जगह पे क्या कर लेते हैं, खराब होने से मेरा मतलब है मोतियाबिंद हो जाता है तो उसको हटाकर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। और वो लेंस कौन सा होता है आपका, वो होता है बच्चों इंट्राऑक्यूलर लेंस। उसका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मोतियाबिंद में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो उस कृत्रिम लेंस का नाम क्या है, इंट्राऑक्यूलर लेंस। वो किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये थे हमारे क्या, नेत्र रोग, जो आज हमने पढ़े। हम एक बार इनको वापस से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा नेत्र दोषों में। हमने दृष्टि से संबंधित रोगों के बारे में जाना। पहला रोग था निकट दृष्टि दोष, दूसरा रोग था दूरदृष्टि दोष, तीसरा था दृष्टि वैषम्य, और चौथा था जरा दृष्टि दोष, और एक था हमारा क्या, मोतियाबिंद। तो ये पांचों दोष आपने जाने। अब इससे संबंधित मैं 2 प्रश्न दूंगी आपको। तो पहला प्रश्न है आपका, बेलनाकार लेंस का उपयोग किस नेत्र दोष में किया जाता है? क्वेश्चन 1, बेलनाकार लेंस का उपयोग किस नेत्र दोष में किया जाता है? क्वेश्चन 2, मोतियाबिंद में किस कृत्रिम लेंस का उपयोग किया जाता है? मोतियाबिंद में किस कृत्रिम लेंस का उपयोग किया जाता है? मैंने इसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, ये 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं और आप इनको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों प्रश्न उतार लीजिएगा, इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।